ये ध्यान दें कि इसमें 3 विषय हैं। एक विषय है ईश्वर की स्तुति, दूसरा विषय है ईश्वर से प्रार्थना और तीसरा विषय है ईश्वर की उपासना। स्तुति अपने आप में एक पृथक विषय है और प्रार्थना अपने आप में एक पृथक विषय है और उपासना अपने आप में एक पृथक विषय है। लेकिन जीवन का अध्यात्म अपने आप में किस तरह से गठित है, इस तरह से संयुक्त है कि स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एडोरेशन, प्रेयर एंड communion with God. These 3 parts of spiritual life are very important, and all 3 parts of spirituality are connected with each other. These are very helpful for all, and every part of spirituality, like stuti, gives the strength to prarthana, and that gives to strength to have communion of God. So stuti, prarthana, upasana, these are very important to understand. स्तुति का मतलब होता है केवल गुणों का गान करना, और महर्षि दयानंद ने लिखा कि जिसके अंदर जैसे गुण कर्म स्वभाव है उसके बारे में वैसा ही बताना, उसके उन्हीं गुण कर्म स्वभावों का गुणगान करना, ये स्तुति है। और प्रार्थना का मतलब है कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी या अभाव की प्रतीति होती है तो उसकी पूर्ति के लिए हम अपने से जो सुपीरियर शक्ति वाले के पास जाते हैं और उससे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। जब उससे हमारी प्रीति हो जाती है, जब उसका हमारे प्रति विश्वास जग जाता है, तब जो है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिसके पास हम गए हैं प्रार्थना के लिए, वह हमें हेल्प करता है, हमें सहयोग देता, आशीर्वाद देता है। और उपासना का मतलब है कि जिससे आपके जीवन का सर्वस्व कल्याण हो, पूर्ण रूप से कल्याण होता हो, और जिसके साथ आप आत्मसात हो जाना चाहते हैं, और जिसको अपने अंदर अनुभूतियों से, ज्ञान से, समझ से, कर्म से, व्यवहार से आप उसको अपने अंदर 100% इन्वॉल्व कर लेना चाहते हैं, उसके साथ आत्मसात हो जाना, घुल मिल जाना। जैसे जल में चीनी को घोलने से वह चीनी घुल करके जल के साथ आत्मसात हो जाता है, वैसे ही जब आप उपासना के माध्यम से अपने से किसी
बड़े सामर्थ्यवान या दूसरी शक्ति के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, उसमें घुल मिल करके भावों के द्वारा, अनुभूतियों के द्वारा, समझ के द्वारा, कर्म व्यवहार के द्वारा जब आत्मसात हो जाते हैं तो वह आपकी जिंदगी का, आपके जीवन का उत्सर्ग और बहुत ही श्रेष्ठ पार्ट होता है। तो यहाँ हम स्वस्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये 3 विषय के माध्यम से परमपिता परमात्मा के श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों का चिंतन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो स्तुति होती है प्रभु की। और ईश्वर की स्तुति करते करते ईश्वर के साथ हमारा अनुराग जग जाता है, प्रीति जग जाती है। और उसी तरह के उत्तम गुण कर्म स्वभावों का जो हमारे गुण, जीवात्माओं के गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप कुछ हैं, उनमें वृद्धि होती है, विकास होता है। जैसे परमात्मा दयालु है तो हमारे अंदर दयालुता बढ़ती है। परमात्मा एक अच्छा सर्वोत्तम श्रेष्ठ शासक है, प्रशासक है, पूरी दुनिया का, विश्व का शासन कर रहा है, तो हमारे अंदर शासकत्व गुण बढ़ जाता है। परमात्मा कृपालु है तो हम भी अपने जीवन के व्यवहारों में अपने जो साथ जुड़े हुए मित्र, बंधु, शिष्य, भक्तगण जो भी आपके साथ हैं, उनके साथ आप कृपा करने वाले बन जाते हैं। परमात्मा सर्वज्ञानी है तो हमारे अंदर ज्ञान अधिक से अधिक प्राप्त करने की क्षमता बढ़ने लग जाती है। इस प्रकार से ईश्वर की स्तुति करने से आपके अंदर बहुत तरह के उत्तम गुण कर्म स्वभाव का विकास होने लग जाता है, क्योंकि आपकी प्रीति हो गई है प्रभु से। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के लिए महर्षि दयानंद ने लिखा कि इससे सहाय की प्राप्ति होगी। सहाय मतलब सहायता, बिकॉज you feel some lacking in your life, and for the fulfillment of that thing you pray to God, because you understand God is 100% without any doubt superior to us, and He is superior among all identities. So you pray to God, O Lord, I have no bliss, Anand, and I need bliss, I need your help, I need your grace, I need peace, and for this all achievement you pray to God, and then God bless you, and this way you are able to fulfill your all requirement, and you achieve so many good things as a help from God. और उससे जो है आपके मन के अंदर, उसको कहते हैं, एक बड़ा सुंदर शब्द महर्षि दयानंद कहा, निराभिमानिता जग जाती है। निराभिमानिता, आपके अंदर अभिमान समाप्त हो जाता है, घमंड नहीं रहता, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट गॉड इज सुपीरियर टू मी एंड यू हैव बोड टू गॉड। जब आप हाथ जोड़ करके किसी के आगे सिर झुका देते हैं, इसका मतलब कि आप अपने सुपीरियर के आगे सिर झुकाते हैं, तो आपके अंदर का अहम, अंदर का घमंड या अंदर का वो जो है गरुड़, वो कम हो जाता है, और आप समझते हैं कि आई एम नॉट ओनली वन बट देयर इज अदर वन आल्सो सुपीरियर टू मी, एंड आई हैव टू गो डाउन टू आवर सुपीरियर, जो आपसे बड़ा है, महान है, उसके आगे झुकना है। तो झुकने से आपके अंदर के गरुड़ कम होता है,
और अच्छे कार्यों को करने के लिए ताकत मिलती है और परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, तो आपका कार्य निष्कंटक आगे पूरा हो जाता है। तो सहाय की प्राप्ति होती है। और उपासना से उपासनम, आप परमपिता परमात्मा के, क्योंकि वह ऑमनी प्रेजेंट तो है ही, वह विश्व के कण कण में समाया हुआ है, तो आपके रग रग में है, आपके हर सांसों में है, आपके अंतरात्मा में है। केवल उसको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और ईश्वर के दिए हुए वेद आदि ज्ञान के माध्यम से आदेशों का पालन करने की जरूरत है। तो वह उस परमात्मा से आप आत्मसात हो जाते हैं, आत्मज्ञान की वृद्धि हो जाती है, और उससे जो है आप प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। और इस तरह से अपने पुरुषार्थ से, सत्कर्मों से, ज्ञान से और उत्तम व्यवहार और कर्मों से आप प्रभु को अपने अंदर आप साक्षात्कार कर लेते हैं। तो दिस इज कम्युनियन ऑफ गॉड। तो आइए स्तुति, प्रार्थना और उपासना के माध्यम से हम अपने जीवन के अध्यात्म को समृद्ध करें और अपने जीवन के हर कार्य को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामना करता हूं और स्वाध्याय के प्रति प्रेरित करना चाहता हूं। सभी अब कुछ न कुछ एक संकल्प करें, कुछ न कुछ आप रोज थोड़ा स्वाध्याय करें, चाहे एक पृष्ठ ही सही, एक पेज ही सही। वेद का कोई एक मंत्र आप पढ़ें और उसका जो अर्थ दिया हुआ वो अर्थ पढ़ लें, उसका भाव जो दिया वो भाव पढ़ें। इस तरह से अगर आप अनुशीलन करेंगे तो आप देखेंगे कि महीना, 2 महीना में, 4 महीने में आपके पास एक ज्ञान की धारा बह जाएगी और आपका जीवन अपने आप में एक बहुत सामान्य से विशेष हो जाएगा और आप उस पद्धति को प्यार करने लग जाएंगे और धीरे धीरे आपकी आत्मा में इतना अधिक उन्नति होगी, ज्ञान जो है धीरे धीरे खुल जाएगा और आप हर चीज़ को कहीं भी बिना किसी कन्फ्यूजन के और बिना किसी सुपरस्टिशन के आप हर बात को, सिद्धांत को समझते हुए समझने लग जाएंगे और आपका जीवन जो है उत्सर्ग होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामना करता हूँ। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट